जी कहा गया है आलस्य कुतो विद्या अविद्या से कुतो धनम, अधन से कुतो मित्रम अमित्र से कुतो सुखम। बताया गया है कि जिनके पास आलस है यानी आलसी को विद्या कहाँ, और जिसके पास विद्या नहीं उसे धन कहाँ, और जिसके धन नहीं उसको मित्र कहाँ, और जिसके पास मित्र नहीं उसे जीवन में सुख कहाँ। तो चलिए हम लोग एक टॉपिक को कल देखा था SST लेसन 8 का क्लास 6 का था, उसमें हमें पढ़ना था जो कि एक वीडियो डाला गया है इसमें। फिर आगे उसके बाद जो है पढ़ना है अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। अब क्या सिकंदर कौन था सबसे पहले, हम उसके बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस लेसन का नाम है द फर्स्ट एम्पायर। तो फर्स्ट एम्पायर जो था धनानंद के वंश का, जो आपने पढ़ा था पद्मा नंदा का, नंद वंश का जो संस्थापक था। तो उसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे अलेक्जेंडर, जैसे आप सिकंदर कहते हैं, सिकंदर महान, हाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो वो था वो ग्रीक का था, अलेक्जेंडर जो था वो ग्रीक का था। उनके पिताजी का नाम फिलिप था, फिलिप द्वितीय, ठीक है, जो कि सिडोनिया एक राज्य है वहां पे ग्रीक में, वहां के राजा हुआ करते थे वो। और ये जो है अलेक्जेंडर जो है मैसिडोन का राजा था, ठीक है। तो वो जो है 326 BCE में सिकंदर हिंदू कुश पर्वत से होते हुए इंदुस नदी को पार करते हुए अभी जहां पे पाकिस्तान है इस्लामाबाद, वहां पे एक तक्षशिला राज था, वहां पे तक्षशिला के राजा से आकर के मिला और उससे मित्रता की। और वहां का राजा जो है उससे मित्रता की क्योंकि वो भी एक बड़ा राजा था, यानी अफ्रीका से लेके एशिया तक उसका राज फैला हुआ था। 16 साल की उम्र में अलेक्जेंडर जो है पहला युद्ध लड़ा था और इसने ठाना था कि हम पूरे पृथ्वी को जीत जाएंगे। लेकिन अफ्रीका से लेके एशिया तक उनकी कई राज्य फैले हैं यहाँ तक, और बहुत ही विशाल राज्य का वो सम्राट बना। लेकिन जब इंडिया में प्रवेश कर रहा था 326 BCE में, ईसा पूर्व में, तो इंदुस नदी पार करने के बाद जब वो तक्षशिला में पहुंचा तो वहां का राजा जो था उससे उनकी मित्रता हुई। मित्रता किए हुई क्या, क्योंकि पहले अगर राजा में मित्रता होती थी तो वही सहयोग के लिए, ताकि मैं युद्ध करूं तो आप मुझे सहयोग करें। तो इसके एवज में जो है युद्ध करने के ये मनसा से आया था वो, और राज्य जीतने के मनसा से। तो उसने मित्रता के लिए जो है 5000 तोप युद्ध के लिए जो है दिया, मित्रता को लेकर के 5000 तोप तक्षशिला का राजा। और तक्षशिला के बगल का राज्य जो था वहां पे पोरस राजा था, और पोरस राजा पे चढ़ाई की, और पोरस जो है हार गया। हाँ वो तो हार गया, और वो इसलिए क्योंकि अलेक्जेंडर के पास 2000 हाथियों का सेना था, 50,000 तोप थे, कई हजार की सेना थी। तो बहुत ही बड़ी सेना थी उसके पास, जिसकी वजह से पोरस जो है छोटा राज्य था, पोरस जो छोटा राज्य का राजा था। अभी जो है फिर आपको ये पंजाब के नाम से जानते हैं उस जगह को, पोरस जहाँ का राजा था, तो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वहां जब हार गया तो उस समय तक लाहौर तक जो है आ चुका था अलेक्जेंडर, और काव्य नदी नहीं ब्यास नदी, ब्यास नदी के किनारे पहुंचा, और वहां पे उसकी जो सेना थी वो थक गई, ठीक है, वहां पे थक गई। और जब थक गई तो देखा गया वहां का जनरल के को सूचना से देखा गया कि उनके सेना में जो है इतना ज्यादा थकावट हो गई है कि वो ज्यादा युद्ध अब अगले युद्ध तक तैयार नहीं है, अभी विश्राम की जरूरत है उन्हें। तो सिकंदर देखा कि अगर मैं जबरदस्ती करता हूं तो विद्रोह हो सकता है सेना से और राजा में, इसलिए उसने विश्राम करने के लिए ब्यास नदी पे सबको छोड़ के, और किसके देख रेख में, सिकंदर का जनरल था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है,
सेल्यूकस निकेटर जो था उसका जनरल था, उसके देख रेख में, यानी उसको राजा बना के वहां का, या देख रेख जैसे होता है मालिक, उसको वहां पर राजा बना करके, और वहां से फिर ग्रीक लौट गया। ग्रीक में भी इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, और ये आकर के बाइबलोन में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बाइबलोन में मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। हालांकि और भी इसमें है, बहुत सारी बात है, इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो पहला जगह है ग्रीक में, वहीं पे हुआ था। और कहने का मतलब है बहुत सारी बात है इसके अंदर।